हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एज़ यूजुअल मैंने शाम के टाइम व्लॉग शुरू किया है। यहाँ पे जी मैं वही बच्चों के स्नैक का टाइम था, सो मैं मिरहा के लिए बना रही थी फ्राइज़ और हमज़ा के लिए मैं बनाना मैश करने लगी थी। मौसम बदल रहा है यहाँ पर भी और ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो गई हैं। खैर लाहौर वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड आ गई है, पर यहाँ पर भी इतनी नहीं है और खैर कराची में तो इतनी आती भी नहीं है, पर फिर भी काफ़ी ठंडा मौसम होना शुरू हो गया कि रात को पंखे हल्के करके चादरें ओढ़ के सोने वाला सीन हो गया। अच्छा, ये तो आज खाने में हमें कुछ स्पेशल नहीं बनाना था क्योंकि हमने सुबह को ही सालन बना लिया था। सो हमने सोचा कि साथ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बना लेते हैं, तो प्याज टमाटर की चटनी बना रही थी क्योंकि सब बहुत शौक से खाते हैं। साथ में हम थोड़ा सा अंडा घोटाला भी बना लेंगे, पर अम्मार ने कहा जी चटनी मैं बनाऊँगा। अम्मार चटनी बहुत मज़े की बनाते हैं, नो डाउट। सो मैंने कहा ठीक है नेकी और पूछ। तो उन्होंने मुझे कहा जी सब्ज़ियाँ कट कर दो। मैं उनको सब्ज़ियाँ कट करके दे रही थी और साथ मैंने सोचा मैं जल्दी से अपने काम भी वाइंड अप कर लूँगी जितनी देर ये बनाएंगे। यहाँ पे हम और चटनी बनाने खड़े हो गए थे, सो मैंने भी आटा वगैरह गूंद के रोटी बनाना शुरू कर दी थी। अच्छा, मर्दों का खाना बनाना इतना मज़े का होता है कि बंदा सोचता है काश हम भी ऐसे ही खाने बनाएं। लाइक वो मुझे हर चीज़ मुझे कह रहे थे, मिनाहिल ये काट के दे दो, मिनाहिल ये काट के दे दो, मिनाहिल ये दे दो, वो दे दो। लाइक मैं बाद में सोच रही थी कि मैं ही बना लेती, जब मैंने इतना सब कुछ करना ही था तो मैं खुद ही बना लेती, लेकिन चलो खैर उनकी मेहरबानी, उन्होंने ये बना दिया, ये भी बहुत है। रोटी भी ज़्यादा नहीं बनानी थी, बस मैंने और बाजी ने ही घर की रोटी खानी थी, बाकी सब ने बाज़ार से मंगवा के खानी थी। सो बस मैंने 2-3 रोटियां ही बनाई थी और ये एंड में मुझे मतलब निकलने नहीं दे रहे थे किचन से। लास्ट में निकलते अच्छा हरा धनिया भी काट के चली जाओ, खैर वो काट के मैंने दिया। और यहाँ पे मैं हमज़ा के लिए जल्दी से उसका खाना रेडी करी थी। मैंने कहा ओट्स बना देती हूँ, वो जल्दी बनते हैं। और बस मैंने फिर हमज़ा के ओट्स बना के हमज़ा को खाना खिलाया। हमज़ा को खाना खिलाने के बाद मैं फ़ारिग हो गई थी। फिर मैंने अपना खाना निकाला और मैंने आराम से बिग बॉस लगाया और साथ में अपना खाना खाया और बिग बॉस देखा। बिग बॉस देखने के बाद मैं सोचा कि चलो अलमारियाँ सेट करती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं एक टाइम पे पूरी नहीं सेट कर पाऊँगी, इतना टाइम नहीं मिलता। सो मैंने सोचा कि एक एक करके सबके खाने सेट करती हूँ। सो आज मैंने अम्मार और हमज़ा की अलमारी खोली थी। सो मैंने सोचा से पहले सिर्फ मैं अम्मार का ही खाना सेट कर देती हूँ। सो मैंने अम्मार की अलमारी में से सारे कपड़े निकाल के पहले उनको सॉर्ट आउट किया कि कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं। फिर जब ये हो गया सॉर्ट आउट, उसके बाद मैंने इनके कपड़े फ़ोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ कर दिए थे अलमारी में। बस फिर उसके बाद मेरा लास्ट काम होता है अम्मार के कपड़े प्रेस करना। बस फिर उसके बाद मैंने अम्मार के कपड़े प्रेस किए। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ऐप शेयर करूंगी जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। कोई मुश्किल ऐप नहीं है, कोई फेक ऐप नहीं है, 100% ऑथेंटिक है। मैं खुद भी वहाँ से पैसे अर्न कर रही हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और आप भी यहाँ से पैसे अर्न करें। बहुत सिंपल है और बहुत इजी टू यूज़ है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आपने सिंपली उस पर जाके क्लिक करना है और आगे उसको किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और किस तरह से सब करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सबसे पहले तो आपका रेफरेंस लिखा हुआ होगा कि किसका रेफरेंस है। उसके बाद आपने अपना नाम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, अपनी कंट्री लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, पासवर्ड लिखना है और पासवर्ड को रीटाइप करके आपने इसको रजिस्टर कर देना है। उसके बाद जब आप लॉगिन कर लोगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। डैशबोर्ड के नीचे जो 3 लाइंस हैं उसके ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे जाके डिपॉजिट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने कोई भी गेटवे सेलेक्ट करना है। ईजी पैसा सबसे ईजी है, आप वो सिलेक्ट कर लो और ईजी पैसा से ईजी पैसा में ही पैसे आपने ट्रांसफ़र करने हैं, किसी और अकाउंट में नहीं करने। सो ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पर अमाउंट लिखोगे जितने वाला भी आपने प्लान लेना है। फ़र्ज़ करो आप ये 2000 वाला प्लान ले रहे हो तो 2000 लिख के सबमिट कराओगे। उसके बाद यहाँ पर जो अब नेक्स्ट स्क्रीन खुल रही है, यहाँ पर इन्होंने नाम और नंबर मेंशन किए होते हैं। अभी इनकी लिमिट एक्सीड हो गई इसलिए वो शो नहीं हो रहे। आपने पहले उन नंबरों पे आपने अमाउंट भेजनी है, जितनी भी आपने 2000 लिखे तो आपने 2000 उस नंबर पे अमाउंट भेजनी है। और उसके बाद सारा प्रोसेस नीचे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे वो नाम एंटर करना है जो आपके ईजी पैसा अकाउंट पे प्रॉपर लिखा हुआ है, वो वाला। उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन आईडी अपनी ऐड करनी है। ट्रांजैक्शन आईडी ऐड करने के बाद आपने जो पैसे आप जब ट्रांसफ़र करोगे उसका स्क्रीनशॉट लेना है और चूज़ फाइल करके आपने वो स्क्रीनशॉट लेके इधर ऐड करना है और उसे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ओके, कम्प्लीटली वेरीफाई करने के बाद आपकी जो भी आपने ये रिक्वेस्ट भेजी होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इन केस अगर एक्सेप्ट नहीं हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपना नाम लिखा नहीं है सही से, वरना और कोई भी मसला नहीं आता। सेकंड, उसके बाद अब हम जाएंगे प्लान्स में। वही डैशबोर्ड के नीचे जो 3 लाइन्स हैं वहाँ पे क्लिक करेगा, नीचे आएगा प्लान्स पे जाएंगे तो यहाँ पे सारे प्लान्स हैं और प्लान्स के ऊपर लिखा हुआ है कि क्या चीज़ है, कितने उसमें ऐड होंगे, कितने उसमें लेवल्स होंगे और कितने का है और कितने दिनों का है। ठीक है, ये सारे प्लान्स हैं। आपने जो भी प्लान बाय करना है, ज़ाहिर है आपने 2000 सबमिट किए तो आप 2000 वाला प्लान ही बाय करोगे। तो उसके ऊपर आपने सब्सक्राइब नाउ कर देना है।
ओके, प्लान बाय करने के बाद आपने सिंपली अपने ऐड देखने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये मैं आपको अपना स्क्रीन दिखा रही हूँ कि देखें मैंने तकरीबन 4 से 5 दिन में ये मेरी अर्निंग है, क्योंकि मैंने 2000 वाला प्लान बाय किया हुआ है, ठीक है। ये मेरी अर्निंग है। और इस ऐप की मज़े की बात ये है कि आप अपनी अर्निंग तो कर रहे हो, डेली ऐड देखने पर आपको पैसे तो मिल रहे हैं, बट आप जब उसके बाद आप जब आगे इसको किसी को रेफ़र करते हो तो उसका भी आपको 30% कमीशन मिलता है। हर प्लान में लेवल्स हैं। फ़र्ज़ करें मेरे प्लान में 3 लेवल्स हैं, तो लेवल्स क्या है कि मैं किसी को रेफ़र करती हूँ तो वो बंदा अकाउंट बनाता है तो उसका 30% कमीशन मुझे मिलेगा। ये मेरा पहला लेवल है। ये मैं कमीशन के लेवल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने जिसको रेफ़र किया उसका 30% कमीशन मुझे मिलेगा। उसके बाद वो बंदा किसी और को रेफ़र करता है तो वो मेरा सेकंड लेवल हो जाएगा, वो उस बंदे का कमीशन भी मुझे मिलेगा। उसके बाद वो वाला बंदा भी आगे किसी को रेफ़र करता है तो वो मेरा थर्ड लेवल हो जाएगा और उसका कमीशन भी मुझे आएगा। तो ये कमीशन बेस भी है। अगर आपका सोशल सर्कल अच्छा है तो आप इस पर बहुत अर्निंग कर सकते हो। सो बहुत इजी टू यूज़ है, आप एक दफ़ा ट्राई करके देखो। कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दे दूँगी। और अब इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।